दोस्तों, एक परिवार में दो भाई और एक बहन थी और उनके माता पिता एक साथ संयुक्त परिवार में रहते थे। रोज सुबह होती और सब लोग अपने काम पर जाने से पहले स्नान करते थे। एक दिन क्या हुआ, रात का समय था, पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खा रहा था। दोनों भाई जो कि परिवार के सदस्य हैं, एक भाई ने दूसरे भाई से यह पूछ लिया कि भाई तुम कैसे नहाते हो, तो दूसरे भाई ने जवाब दिया, मैं दरवाजा लगाकर निर्वस्त्र स्नान करता हूँ। और इसी तरह से बेटी की माँ अपनी बेटी से वही प्रश्न पूछ लिया जो एक भाई ने दूसरे भाई से पूछा था, यानी माँ ने ऐसे पूछ लिया, बेटी आप कैसे नहाते हो, तो बेटी ने जवाब दिया, माँ दरवाजा बंद कर लेती हूँ बाथरूम का, और जैसे नहाना होता है मुझे वैसे मैं नहा लेती हूँ। और दूसरे भाई ने भी यह बोला, मैं भी ऐसे ही नहाता हूँ, और बोला दरवाजा तो बंद है, कैसे भी ना हो, चाहे बिना कपड़ों के ना हो या कपड़े पहन के ना हो, कौन देख रहा है। और बहन भी कहने लगी, बिल्कुल सही कहा, दरवाजा तो बंद किया है, अब कैसे भी नहा लो, चाहे बिना कपड़ों के या फिर कपड़े पहन के नहा लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। दोस्तों, यहाँ तक आप सभी लोगों ने देखा, ऐसे कई घर हैं जिनमें बाथरूम में कई व्यक्ति ऐसे भी हैं जो बिना कपड़े पहनकर नहाते हैं, यानी निर्वस्त्र स्नान करते हैं। और जो लोग निर्वस्त्र स्नान करते हैं, देख लेते हैं कि इनके साथ में क्या होता है। दोस्तों, आपके पास अभी जितने भी काम है उनको साइड में रख दीजिए, ध्यानपूर्वक जो आपको बताया जा रहा है उसे देखिए और सुनिए। दोस्तों, नहाना एक ऐसा नित्य क्रम है जिसे करने के बाद हर व्यक्ति खुद को स्वच्छ महसूस करता है। आधुनिक युग में स्नान करने की प्रक्रिया में काफी बदलाव आया है। पहले जहां लोग नदी में, तालाब में स्नान किया करते थे, वही अब स्नान करने के लिए आधुनिक बाथरूम बनाए जा रहे हैं। जैसा कि आपने कई बार देखा होगा कि हम में से अधिकतर लोग पूरे कपड़े उतार कर स्नान करना पसंद करते हैं। वहीं कुछ लोग नग्न होकर नहाते हैं, जो कि उन्हें पापा का भागीदार बनाता है। दोस्तों, पहले के जमाने में तालाबों, नदियों या सरोवर जो कि सार्वजनिक स्थान है, पर महिलाएं व पुरुष सभी नहाते थे। संभवतः इसीलिए महिलाओं व पुरुषों पर यह मर्यादा लगाई गई होगी। उस वक्त आम लोगों के घरों में नल आदि यंत्रों द्वारा जल आपूर्ति नहीं थी, जिससे कि बंद कमरे यानी कि बाथरूम में अपनी इच्छानुसार नहा सकें। सार्वजनिक स्थानों पर नग्नावस्था में दिखाने से अश्लीलता फैलती है व साथ ही विपरीत लिंगी की कामेच्छा जागृत होने व व्यभिचार फैलने की संभावना बढ़ती है। दोस्तों, बंद बाथरूम में नहाते समय आपको ऐसा लग सकता है कि इसमें बुराई क्या है, लेकिन आपको बता दें कि हिंदू धर्म शास्त्रों में निर्वस्त्र नहाने की मनाही है। बाथरूम में मुख्य रूप से जल देवता वरुण का जगह माना जाता है। ऐसे में निर्वस्त्र नहाना पाप समान है, जो आपको आर्थिक और शारीरिक हानि देगा। हिंदू धर्म शास्त्रों में घर में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए कई नियम बताए गए हैं, जिन्हें जाने अनजाने में हम तोड़ते रहते हैं। इन्हीं में से एक ही निर्वस्त्र स्नान करना। पौराणिक कथा में जब गोपियां सरोवर में स्नान कर रही थी तो वो निर्वस्त्र थी। उस समय बाल कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र छिपाकर उन्हें समझाया था कि निर्वस्त्र नहीं स्नान करें। ऐसा करने पर जल देवता का अपमान होता है। दोस्तों, हिंदू शास्त्रों के मुताबिक जब आप निर्वस्त्र स्नान करते हैं तो शरीर में नेगेटिव एनर्जी होता है। ये आपकी मानसिकता को प्रभावित करता है। इसलिए हमेशा नहाते समय एक वस्त्र धारण किए रहें। दूसरी ओर दोस्तों, रात के समय हमें निर्वस्त्र होकर नहीं सोना चाहिए। अक्सर यह देखा जाता है कि पति पत्नी रात के समय संबंध बनाते हुए उन्हें पता ही नहीं लगता है कि हम निर्वस्त्र सो गए हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर आप बिना कपड़ों के सोते हैं तो ये देवताओं का अपमान करने जैसा होता है।
हम जब सोते हैं तो भले ही दरवाजे और खिड़कियां बंद क्यों न हो, लेकिन देवताओं की दृष्टि हमारे ऊपर होती है। इसलिए नग्न अवस्था में सोना देव गणों का अपमान करने जैसा माना जाता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि बिस्तर पर राहु का वास होता है और यह ऐसा छाया ग्रह है जिसे सदैव प्रसन्न रखना चाहिए, अन्यथा घर में समस्याएं आ सकती हैं। इसी वजह से लोग राहु को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। ऐसी मान्यता है कि यदि आप सोते समय कुछ विशेष नियमों का पालन नहीं करते हैं तो ये राहु को नाराज कर सकता है। इन्हीं नियमों में से एक है निर्वस्त्र होकर न सोना। इसलिए ही हमेशा सही तरीके से सोने की सलाह दी जाती है और निर्वस्त्र न सोने को कहा जाता है, जिससे राहु का प्रकोप न हो सके। विष्णु पुराण के अनुसार सोते समय मनुष्य को निर्वस्त्र नहीं रहना चाहिए। ऐसा करने से रात्रि के देवता चंद्रमा का अपमान होता है। दोस्तों, अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करते हैं कि रात में बिना कपड़ों के सोने से शरीर को क्या फायदा मिलता है। दोस्तों, रात के दौरान हम सभी शांतिपूर्ण नींद चाहते हैं, लेकिन कुछ ही लोग रात में बच्चे की तरह सो पाते हैं। नींद के जानकारों के अनुसार व्यक्ति को लगभग 7 से 9 घंटे अंधेरे में सोना चाहिए। हालांकि किसी व्यक्ति के लिए नींद की कोई सही मात्रा नहीं होती है और यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न हो सकती है। दोस्तों, नंगे बदन बिना कपड़ों के सोना नग्न सोना कहलाता है। यह अजीब लग सकता है, लेकिन बहुत से शोध हैं कि नग्न सोने से नींद की गुणवत्ता में सुधार हुआ है और लोग बिना किसी विचलित हुए सो सकते हैं। दोस्तों, कोर्टिसोल को स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है। हार्मोन शरीर के कार्यों को प्रभावित करता है, जैसे शरीर के तापमान का नियमन और शरीर तनाव पर कैसे प्रतिक्रिया करता है। इसी तरह अगर हार्मोन का उत्पादन असामान्य स्तर पर होता है तो यह शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। दोस्तों, जब हम नग्न होकर सोते हैं तो शरीर सामान्य स्तर पर कोर्टिसोल का उत्पादन करता है, जो हमें बिना किसी व्यवधान के सोने में मदद करेगा। दोस्तों, जब रात में कोर्टिसोल का स्तर बढ़ जाता है तो सुबह उठने पर यह चिंता का कारण बन सकता है। इससे जंक फूड और अन्य अस्वास्थ्यकर प्रथाओं के लिए लालच हो सकता है। नग्न होकर सोने से आपको अच्छी नींद आने में मदद मिलेगी और आपका शरीर रात में इष्टतम सीमा में कोर्टिसोल का उत्पादन भी करेगा। दोस्तों, यीस्ट इन्फेक्शन से ग्रस्त महिलाओं को नग्न अवस्था में सोने से लाभ हो सकता है। सांस न लेने वाली पैंटी पहनने से नम वातावरण बन सकता है, जो खमीर संक्रमण के विकास को बढ़ावा देता है। दोस्तों, बिना अंडरवियर के सोने की कोशिश करें, जो योनि स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। उचित वायु परिसंचरण योनि को नम मुक्त रखता है, जो संक्रमण के विकास को रोकता है। दोस्तों, त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग है, इसलिए जब आप नग्न होकर सोएंगे तो त्वचा ठीक से सांस ले पाएगी। इसके अतिरिक्त हमारे निजी अंग बगल और पैर ठीक से सांस लेने से प्रतिबंधित हैं, क्योंकि यह ज्यादातर समय ढका रहता है। इसलिए जब हम नग्न होकर सोएंगे तो शरीर के ये अंग ठीक से सांस ले पाएंगे और हवा का प्रवाह होगा। दोस्तों, और नग्न होकर सोने से नींद की गुणवत्ता में मदद मिल सकती है। जब आप नग्न होकर सोते हैं तो शरीर का तापमान इस तरह से कम हो सकता है कि यह शरीर को शांत कर देगा और आपको बिना किसी व्यवधान के लंबे समय तक सोने के लिए तैयार करेगा। बेहतर नींद का समय और नींद की गुणवत्ता शरीर के कार्यों को नियंत्रित करेगी। इससे आप दिन भर एक्टिव रहेंगे। दोस्तों, जब आप सोते हैं तब आपके शरीर का तापमान सामान्य से बढ़ जाता है। ऐसे में यदि कमरे का तापमान ठंडा है
और आप निर्वस्त्र होकर सो रहे हैं तो ये सेहत के लिए कई तरह से नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए शरीर और कमरे के तापमान को बैलेंस करने के लिए कपड़े पहनकर ही सोने की सलाह दी जाती है। वहीं यदि आप कपड़ों के साथ सोते हैं तो शरीर से निकलने वाला पसीना कपड़ों में सूख जाता है और शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। निर्वस्त्र सोना शास्त्रों और विज्ञान दोनों के लिहाज से अच्छा नहीं माना जाता है, इसलिए आप कपड़े पहनकर ही सोएं तो बेहतर होगा। नग्न होकर सोना शुरू करने के टिप्स बताते हम आपको दोस्तों। आप अचानक अपने सारे कपड़े उतारकर नग्न अवस्था में नहीं सो सकते। यह एक चरणबद्ध प्रक्रिया है। सबसे पहले कोशिश करें कि केवल ढीली टी शर्ट पहनकर ही सोएं। इसकी आदत डालने के लिए कुछ रातों तक इसका पालन करें। आप केवल अपने अंडरवियर भी पहन सकते हैं, या यदि आप चाहते हैं कि आप पर कपड़ों की सनसनी हो तो हल्के कपड़े पहनें। दोस्तों, कुछ दिनों के अभ्यास के बाद आपको इसकी आदत हो जाएगी और नग्न सोने की अनुभूति का आनंद लें और नग्न सोने के सभी लाभों को प्राप्त करें।